हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड में हम आपको 2D एक्सरसाइज तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब हम 2E का एक्सरसाइज करेंगे। वैसे इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स विथ द गिवन डिजिट्स। आपको ये मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा और अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करना है। इसके पहले आप समझ लीजिए कि किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को बनाना है। कुछ नंबर्स हैं, नंबर यहाँ पे जो ये डिजिट दिए हुए हैं आप देख रहे हो, जैसे ये है 2, 6, 4, 4। ये किसी भी ऑर्डर्स में दिए होंगे, चाहे डिसेंडिंग असेंडिंग, इनका सही सिस्टमेटिक नहीं रहेगा। इसको हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। और जैसे ही लिख देंगे तो अपने आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं 2E एक्सरसाइज है। अब देखिए यहाँ पे ये डिजिट है 2, 6, 4, 4। यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर, और 4 डिजिट नंबर में भी बदलना है। तो 4 डिजिट नंबर ये ऑलरेडी है, हमें सिर्फ ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिख देना है, वो बन जाएगा। चलिए देखते हैं। ध्यान देना, ग्रेटेस्ट नंबर है ना, तो इसमें सबसे बड़ी नंबर वाली ये 6 है, तो यहां पे हम लिखेंगे 6। 6 के बाद ग्रेटेस्ट में कौन है, 4 भी है, 4 भी है, तो दोनों एक साथ लिख देते हैं 4, 4। और ये है 2, ये है 2, तो ये बन गया 6442। ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। यहां तो किसी भी ऑर्डर में होगा, लेकिन यहां पे आपको किस ऑर्डर में रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जैसे ही इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो आपका ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। इसी तरह स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग इसी का उल्टा कर देंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा 2, 4, 4, 6। ये बन गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर ही स्मॉलेस्ट नंबर होता है। इसी तरह जल्दी जल्दी देख लेते हैं 3179। इसको हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे तो 9 सबसे पहले है, उसके बाद 7 होगा क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर है, सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर। फिर 3 होगा, ये 3 है, और लास्ट में 1 होगा। सो स्टूडेंट, अगर इसी का हम अपोजिट लिख देंगे 1, यानी इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं 3, 7, 9। अब ये ग्रेटेस्ट नंबर बना 9731 और स्मॉलेस्ट नंबर बना 1379। इस तरह से हमारा ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का 4 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनता है। हम एक देख लेते हैं ये 0 वाला, कि किस तरह से हमें 0 की वैल्यू रखनी है। देखो बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा 8, उसके बाद 7, उसके बाद 2, और 0 जो है वो सबसे लास्ट में। ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन एक चीज ये ध्यान रहे, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि जब हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे तो यहाँ अब इसके हिसाब से 0 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, लेकिन इसका ये रूल है, जब हम ये डिजिट नंबर बनाते हैं तो एक रूल है कि हमें 0 सबसे पहले, यानी डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे 0 कभी नहीं लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पे कोई स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, जो सबसे स्मॉल नंबर है, 1 से शुरू होगा। अगर 1 नहीं है तो 2 लिखो, और सेकेंड नंबर पे 0 लिखेंगे।
तो ये 0 हमारा सेकेंड नंबर पे हो जाएगा, 2 सबसे पहले आ जाएगा, तो ये 2 0 फिर सेम जैसे लिखा जाता है 7 8, तो ये बन गया 2078। अच्छा, अगर हम इस तरह से न लिखते, इसका जैसे अपोजिट में होता था कि 0 2 7 8, तो बच्चों ये बताओ इसकी वैल्यू क्या रह गई? 278, क्योंकि 0 किसी के इस साइड में लिखने से, राइट साइड में, ये इनके लेफ्ट साइड में लिखने से कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि 0 की वैल्यू तो हमेशा राइट साइड में लिखने से ही होती है। सो ये 278 ही हुआ। हमें बनाना था 4 डिजिट नंबर, इसलिए हमेशा 0 स्मॉलेस्ट नंबर वाले में 0 सेकेंड नंबर पे आ जाएगा और फर्स्ट नंबर पे कोई स्मॉलेस्ट नंबर जो इसमें होगा वो आएगा। ठीक, सो ये बताना था, ये राइट है और ये रॉन्ग प्रोसेस। ठीक, ओके। सो इस तरह से आपके पास कुछ ये क्वेश्चंस हैं, इनको मैं फोटो खींच के आपको दे देता हूं। सो आप इसको सॉल्व करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने 2E इसके पहले पढ़ा। एक्चुअली 2E में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था और अब हम आ गए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स, एक चीज ध्यान देना, जिस तरह से हम हिंदी में कोई नंबर लिखते हैं उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में नंबर लिखेंगे और इंग्लिश वाला ही हम कन्वर्ट कर देते हैं रोमन न्यूमरल्स में। अब रोमन न्यूमरल्स चलिए जानते हैं कि किस तरह से होता है, लिखा जाता है। तो हम आपको पहले रोमन न्यूमरल्स के 1 से लेके 20 तक लिख के दिखाते हैं। सो रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए हम पहले इंग्लिश नंबर यहाँ पे देखिए लिखे हैं, ये नंबर्स 1 to 10 और इस साइड 11 to 20। अब इनके ठीक सामने हम लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स। और ध्यान रहे बच्चों, ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आपको अपनी कॉपी में कई मोर देन मोर टाइम्स लिखना है जब तक आपको लर्न न हो जाए, क्योंकि इसको राइट और लर्न बार बार करना है, तभी आपको लर्न होगा। चलिए देखते हैं। 1 है, तो स्टूडेंट्स 1 को हम रोमन में 1 इस तरह से लिखते हैं जैसे हम फर्स्ट लिखते हैं। और सेकंड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, रोमन नंबर में सेकंड भी इसी तरह से 2 लाइन लिख देंगे, छोटी छोटी ये भी रहेगी। इसी तरह से 3 में लिखने के लिए 1 2 3, ये 3 लाइन हो जाएंगी। सो आप देखें कि 1 2 3 लिखने के लिए बहुत ही आसान है। 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 3। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोलते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं 4। देखो बच्चों, ये सिंबल होता है 5 का, ये सिंबल होता है 5 का। अगर हम 5 के इस साइड 1 को लिख देंगे, जैसे यहाँ पे ये देखिए 5, ये 5 की वैल्यू होती है V। अगर V के हम राइट साइड लिखते हैं तो 1 प्लस हो जाएगा, यानी 5 + 1 = 6। लेकिन अगर हम V के लेफ्ट साइड में इस फर्स्ट को लिख देते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, यानी 5 - 1 = 4। सो हमें अभी 1 बताने के लिए हमने आपको 3 बताया। तो ये V है, ये 5 नंबर का है। इसके पहले अगर हम 1 लिख देते हैं, ये 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 - 1 = 4। तो 4 की क्या होती है, IV। और इसी तरह से 5 की तो सिर्फ V होगी, लेकिन 6 की V के साथ हम राइट साइड में एक I लिख देंगे
और राइट साइड की जैसा कि मैंने बताया 5, v का वैल्यू हुई 5 और 1 बगल में लिख दिए तो प्लस हो गई। राइट साइड लिखने से हम प्लस करते हैं, लेफ्ट साइड लिखने से हम माइनस करते हैं। अभी समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 7th। तो देखो स्टूडेंट्स, ये 5 मैंने बता दिया, तो अब 5 के राइट साइड 6 के लिए 1 ऐड कर दो, 7th के लिए 2 ऐड कर दो और 8th के लिए 3rd ऐड कर दो। देखिए हमने क्या किया, 6 के लिए ये 5 का वैल्यू है, ये 5 की वैल्यू v, तो v के बगल 1 रख दिया 6, v के राइट साइड में डबल 1 रख दिया तो 7th, v के राइट साइड में 3 रख दिया तो 8th। इसकी वैल्यू सेम ऐसे ही है, 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8। अच्छा, अभी 9th के लिए हम देखते हैं। तो 9th को समझने के लिए हमें 10th समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, 10th की रोमन नंबर में वैल्यू होती है x। तो x के अगर हम राइट साइड 1 को रख देंगे तो वो हो जाएगा 11, क्योंकि x प्लस हो जाता है। लेकिन अगर यही लेफ्ट साइड रखते हैं तो x - 1 = 9 होता है। सो हमें लिखना पड़ेगा x और ये इस साइड लिखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू इसी के बराबर होगी। सो हमें इस तरह से लिख देना, ठीक। और 10th जैसा कि मैंने बताया ये होती है वैल्यू x 10th की। ओके, तो आप रोमन नंबर में फर्स्ट से लेकर के 10th तक अच्छी तरह से समझ लो। पहले फर्स्ट को हम I से, सेकंड को यानी 2 को हम डबल I से, 3 को ट्रिपल I से, 4 को पहले I और V से, फिर 5 को V से, 6 को V और I से, 7th V डबल I, 8 V ट्रिपल I, 9 IX, 10 X। इस तरह से हम रोमन नंबर को लिखते हैं। रोमन नंबर कुछ पहले से क्लियर होता है और कुछ उसमें ऐड करके बना दिया जाता है। चलिए 11th से शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया 10th की है क्या वैल्यू x, उसी तरह से 11th में x के आगे लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए ये x होगा। ध्यान रहे कि हमेशा ये 1 2 3 हमेशा एक सीरियल से ही आता है। तो देखिए कैसे आएगा, ये है 1 के बगल 1 2 3 और इसका जो पोजीशन है ये 1 है, ये 10 है। तो 10 वाला पोजीशन देखिए वहां यहाँ है तो हर जगह, लेकिन हमें 10 वाले पोजीशन में तो लिखना ही है, साथ में ये वाला भी ऐड करना है। देखिए कैसे ऐड करते हैं। ये इधर 10 है तो 10 का ये लिख दिया और ये 1 है तो हम लिख दिए 1। इसी के तरह ये x 10th का होगा ही, डबल I हो जाएगा। ये x यहां भी होगा। मैंने बताया कि 1 2 3 एक सीरियल से ही हर जगह लिखा जाता है। अच्छा 14 के लिए स्टूडेंट्स हमें 10th तो लिखना ही पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। बल्कि आप इस तरह से 10th 7 8 तक लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये 10th डिजिट पे तो 1 ही 1 है, जैसा 1 1 यानी 10th और ये मैंने 10th की वैल्यू बता दी है। तो इस तरह से ये 10 तो लिख ही देंगे और साथ में हम इसको ऐड करते जाएंगे। तो 4 का जो वैल्यू है IB, 5 का V, 6 का V1 I, तो इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। IB 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया,
ये 7th हो गया, ये 8th हो गया, और उसी तरह से x के साथ 9th भी इस तरह से लिख दिए। बच्चों मैंने कुछ अलग नहीं किया इसमें, जिस तरह से आप हिंदी में काउंटिंग या इंग्लिश में लिखते हैं उसी तरह सेम पोजीशन है। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट से लेके 10th तक अच्छी तरह से इसको माइंड में नोट कर लो, बुक कॉपी में लिखो, बार बार लिखो, लर्न करो, और फर्स्ट से लेके 10th तक लिखने के बाद अपने आप 11 से लेके 20 तक बन जाएगा। देखिए 20 लिखना है ना, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, हो गया 20। ओके, सो स्टूडेंट्स रोमन न्यूमरल्स हम अब कुछ बड़ी नंबर्स में देखेंगे। सो बड़ी नंबर में पहले हम 30 तक जान लेते हैं, उसके बाद 40 से लेके 1000 तक देखेंगे। सो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 20 की वैल्यू क्या बताया मैंने, 20 की वैल्यू बताया डबल x। उसी तरह से यहाँ भी 20 देखो इस साइड तो है ही, ये 29 तक है, तो इस साइड जब 9 है तो यहाँ पे हम 20, तो ये हर बार लिखेंगे। 21 22 तो लिखना ही है, तो पहले 20 हम हर बार लिख देते हैं। देखो ये प्रोसेस आपको इसी तरह हर एक डिजिट को लिखने के लिए करनी पड़ेगी। देखो ये 29 है, तो 20 वाला तो हमने 9 नंबर लिख दिया। 30 के लिए बाद में बताते हैं, पहले 20 के जस्ट बगल 1 से लेके 9 तक लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 9 तक ये नंबर है, 1 से लेके 9 तक, और 10 तो है ही, तो ये आपको हमेशा लर्न करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 1 11 111, तो 31 और ये 23 हुआ। इसी तरह से ये 5, ये 51 6 52 7 5 3 8, और ये आपका हो जाएगा 9। तो ये 20 हुआ और ये 9 का नंबर हुआ 29। इस तरह से हम रोमन नंबर लिखते हैं। और 30 के लिए बच्चों ये 9 हुआ, ये तो 20 रहेगा ही, 20 हुआ, ये 20 प्लस, अब ये 9 है तो 9 के आगे क्या आएगा, फिर 10 आ जाएगा, यानी 10 इज इक्वल टू 30। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ हम कोई भी नंबर जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये 3 टाइम लिखे, उसी तरह 10th भी हम 3 टाइम लिखेंगे। तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30। लेकिन अगर हमें 40 लिखना हुआ तो 40 के लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले 50 जानना पड़ेगा। 50 भी बता देंगे आपको, और जब 50 जान जाएंगे आप तो 50 में 10 घटा देंगे, क्यों, सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि सिर्फ कोई भी नंबर 3 टाइम्स ही लिखना है कंटिन्यू में। तो कंटिन्यू में जैसे हमने 1 2 3 ये कंटिन्यू में लिखा, उसी तरह से 10 20 30 कंटिन्यू में लिखना है। लेकिन 40 के लिए हमें डिफरेंट नंबर लिखना है। सो 40 के लिए हमें सबसे पहले 50 जानना पड़ेगा। तो 50 के लिए हमें यहाँ पे देखिए हम कुछ लार्जर नंबर लिख के रखे हैं। जैसे ये देखिए 50 का L, 100 का C, 500 का D और 1000 का M। तो यहाँ पे 50 है, तो 50 जब L है तो देखो बच्चों 50 का जब L हुआ तो अगर L में हम 10 सबट्रैक्ट कर देंगे, 10 की वैल्यू क्या है x, सबट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि किसी भी नंबर में अगर हम इसके लेफ्ट साइड में लिख दिए तो ये सबट्रैक्ट माना जाता है, यानी 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। यही रूल है स्टूडेंट्स, देखना ध्यान से। तो यहाँ पे हम पहले x लिख दिए फिर L लिख दिए, ये हो गया 40 का। ध्यान रहे 60 के लिए हमेशा हम देखिए
ये 60 के लिए क्या करेंगे? 60 के लिए हमें करना है 50 प्लस 10, और 10 क्या है? 10 है x। तो हमेशा जब हम l यहां पे लिख देंगे l के राइट साइड, तो ये 50 प्लस 10 माना जाएगा। वही जब हम लेफ्ट साइड लिख रहे हैं तो माइनस माना जाता है। तो l के आगे डबल x, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 60। l के आगे ट्रिपल x, ये हो जाएगा 80, क्योंकि ये 5 है, और ये 10 10 10 ट्रिपल 10 यानी 30। वैसे भी 30 की वैल्यू यहाँ पे है, 30 की वैल्यू ट्रिपल x। तो 5 प्लस 30, 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट लिख लेते हैं नंबर को। ये है आपका नंबर 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो चलिए नंबर लिखिए। देखिए 40 का हमने क्या किया, L की 50 की वैल्यू L है, तो L के पहले हमने लिख दिया 10, x की वैल्यू x मतलब 10, तो हो गया ये 40। इसी तरह ये 60, 70, 80 हमने क्या किया, L में 10, 20, 30 ऐड कर दिया। लेकिन 3 डिजिट नंबर ही सीरियल नंबर से लिखा जाएगा इसमें कोई भी। इसके बाद हम ये देखिए 100 का C ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। तो अगर 100 में 10, देखिए यहाँ पे 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 तो हो ही जाएगा। तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90, तो यहाँ C में हम लेफ्ट साइड x लिख देंगे। ये हो गया बच्चों 90। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर 3 टाइम्स लिखा जाता है इसमें, तो 100 ये है C, तो 200 हो जाएगा डबल C, 300 हो जाएगा ट्रिपल C। लेकिन हम 400 को 4 टाइम्स C नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 3 टाइम्स हो गया। तो ये देखिए 500 का आता है D। तो अगर हम D के लेफ्ट साइड C लिख देंगे, तो ये इसका तो यही मतलब हुआ 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। समझ गए आप लोग? ये 400 हो गया, 500। 600 के लिए मैंने जैसा कि बताया 3 बार आप लिख सकते हैं। तो ये है D यानी 500, और फिर 100 की वैल्यू क्या होती है C, क्योंकि 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 600। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम C लिख देंगे, उसी तरह डबल C लिख देंगे, उसी तरह ट्रिपल C लिख देंगे, क्योंकि 100, 200, 300 की वैल्यू C, डबल C, ट्रिपल C है। अब देखिए 1000 की वैल्यू मैंने M बताई है। तो अगर हम M के मतलब 1000 माइनस कर देंगे 100 यानी C, तो ये 100, तो क्या आ जाएगा 900, है ना। सो यहां पे हम इसके पहले लिख दिए C। इसी तरह से ये हमारा रोमन न्यूमेरिकल्स लिखा जाता है। सो आप इसको बार बार लिखने की ट्राई करिए और लिख करके लर्न करिए, क्योंकि ये अगला जो हमारा सॉल्यूशन होगा वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू।